नमस्कार। आज हम डेविड डीडा की किताब द वे ऑफ द सुपीरियर मैन के एक हिंदी सारांश पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, हमें जो नोट्स मिले हैं उनमें श्रेष्ठ पुरुष के कुछ मुख्य सिद्धांत दिए गए हैं। बिल्कुल। तो देखते हैं कि ये सारांश क्या कहता और इन सिद्धांतों का मतलब क्या निकलता है। तो सबसे पहली बात जो शायद सबसे जरूरी भी है वो ये सारांश उठाता है कि अपने जीवन का गहरा उद्देश्य जानना और उसे मतलब सबसे ऊपर रखना। हाँ, और दिलचस्प ये है कि इसे सिर्फ कोई मंजिल या गोल नहीं बताया गया है, बल्कि एक अंदरूनी दिशा की तरह जो हमेशा साथ रहती है। हाँ, मतलब जैसे नौकरी, रिश्ते, ये सब तो आते जाते रहते हैं। बिल्कुल। और ये उद्देश्य एक स्थायी ताकत है, ऐसा ये सारांश कहता है। बिल्कुल, और ये उद्देश्य सिर्फ एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक तरह का कंपस है ना? हाँ, कंपस सही शब्द है। सारांश के हिसाब से जब कोई अपने इस गहरे उद्देश्य से जुड़ा होता है तो जीवन के फैसले ज्यादा साफ और शक्तिशाली हो जाते हैं। हाँ, ये बाहरी सफलताओं से ज्यादा अंदरूनी सच्चाई पर जोर देता है। सही कहा। अच्छा, इस उद्देश्य की स्पष्टता के बाद ये सारांश एक और अहम पहलू पर बात करता है, हाँ। जिसे स्त्री ऊर्जा या फेमिनिन एनर्जी कहा गया है, उसके साथ तालमेल बिठाना। अच्छा। या मतलब किसी लिंग विशेष से नहीं है, है ना, बल्कि ऊर्जा के खास गुण से है। हाँ, बिल्कुल। वो गुण जो गतिशील है, रचनात्मक है, थोड़ी शायद अव्यवस्थित भी और भावनात्मक। हाँ, और सारांश कहता है कि इसे काबू करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं, बल्कि समझने और इसका सम्मान करने की जरूरत है। हाँ, और समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ रोमांटिक रिश्तों के बारे में नहीं है। ये ऊर्जा किसी में भी हो सकती है, और जोर इस बात पर है कि इसे कंट्रोल करने के बजाय इसके फ्लो को महसूस करें, सम्मान दें। हाँ, एक तरह से जीवन की जो अप्रत्याशितता है उसको स्वीकार करना कह सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब एक और बड़ा विचार जो ये सारांश सामने रखता है वो है डर का सामना करना। हाँ, ये थोड़ा गहरा है। हाँ, चाहे वो नाकामयाबी का डर हो या कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा उसका डर हो, या अपनी ही गहरी भावनाओं का डर। सारांश कहता है भागो मत, सीधा सामना करो। और यहाँ डर को दुश्मन की तरह नहीं देखा गया है। अच्छा। बल्कि सारांश के मुताबिक डर महसूस करना तो स्वाभाविक है, पर उसके बावजूद अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ते रहना वही असली बात है। मतलब डर एक संकेत बन जाता है। हाँ, संकेत कि आप अपनी सीमाओं को, अपनी लिमिट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। ये रुकने का बहाना नहीं है। सही है, डर के पार जाना ही विकास है, ऐसा कुछ। हाँ, कुछ ऐसा ये विचार सुझाता है। फिर बात आती है पूरी तरह से मौजूद रहने की, पूरे समर्पण की। मतलब जो भी कर रहे हो उसमें पूरी तरह डूब जाना, चाहे वो काम हो, प्यार हो या खामोशी का पल ही क्यों ना हो। बिल्कुल। सारांश यही कहता है कि आधे अधूरे मन से कुछ भी करने पर जीवन में वो गहराई नहीं आती। इसे अगर बड़ी तस्वीर में देखें तो ये हर पल में पूरी तरह जीने का एक आह्वान है। हाँ, सिर्फ काम निपटाना नहीं, बल्कि उस काम में, उस बातचीत में, उस रिश्ते में अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान लगाना। इसी से अनुभव गहरे होते हैं, ऐसा सारांश का मत है। सही। रिश्तों के मामले में भी एक दिलचस्प बात कही गई है, भावनात्मक नेतृत्व। हाँ, ये क्या है? इसका मतलब कंट्रोल करना नहीं है, जैसा आपने पहले भी कहा। अच्छा। बल्कि भावनाओं के उतार चढ़ाव के बीच एक स्थिर और समझदार उपस्थिति बनाए रखना। मतलब साथी की भावनाओं को समझना और उन्हें सहारा देना। हाँ, ना कि उन्हें बदलने की कोशिश करना। और इसी से जुड़ी बात है कि साथी के भावनात्मक तूफानों को कैसे संभाले। बिल्कुल। सारांश का नजरिया है कि उन्हें ठीक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्यार से स्वीकार करने की जरूरत है। भावनाओं की लहरों को शांत करने के बजाय उनके साथ रहना सीखना, उन्हें महसूस करने की जगह देना। हाँ, बिल्कुल। तो कुल मिला के ये सारांश क्या तस्वीर पेश करता है? ऐसा लगता है कि ये पुरुषों के लिए एक ऐसे रास्ते की बात कर रहा है जहां वो अपने अंदरूनी उद्देश्य से जुड़े रहें, जीवन की भावनात्मक और रचनात्मक ऊर्जा का सम्मान करें, डर का सामना करें। हाँ, और हर पल में पूरी तरह मौजूद रहें। सही। तो डेविड डीटा की किताब द वे ऑफ द सुपीरियर मैन के इस हिंदी सारांश के जरिए हमने कुछ मुख्य विचारों पर गौर किया। उद्देश्य की अहमियत, ऊर्जाओं का संतुलन, डर से आगे बढ़ना और पूरा समर्पण, ये कुछ खास बातें हैं जो ये नोट सामने रखते हैं। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है, आज के जमाने में जहां हम लिंग भूमिकाओं और पर्सनल ग्रोथ को लेकर इतनी बातें करते हैं, ये विचार कहाँ फिट होते हैं? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। क्या इन सिद्धांतों में कुछ ऐसा है जो किसी भी इंसान के लिए मायने रख सकता है, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो? ये सोचने वाली बात है कि ये कॉन्सेप्ट्स कितने यूनिवर्सल हो सकते हैं।
एक दिलचस्प बिंदु है विचार करने के लिए।